यूट्यूब नाज़रीन खुशामदीद। हम अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले CNC मशीन का बेड तैयार करते हैं। बेड तैयार करने से पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि लंबाई दोनों तरफ एक जैसी है। अब हम इसके ऊपर निशानात लगाएंगे। ये निशानात किस हिसाब से लगाने हैं ये आपकी मर्जी है। मैंने इसके ऊपर 4 रेलिंग्स लगानी है तो मैं उस हिसाब से निशान लगा रहा हूँ। अब हम इन निशानात को आपस में मिला लेते हैं ताकि एक बिल्कुल सीधी लाइन लग जाए। हम रूटर के ज़रिए इसके अंदर कटाई करेंगे। तो सबसे पहले आप रूटर की पैमाइश देख लें कि इसका डायमीटर कितना है। उसका आप आधा कर लें क्योंकि हमने इसके साथ गाइड लगानी है कटाई करने के लिए। इसके साथ साथ आप इसकी गहराई भी चेक कर लें। गहराई आपकी रेलिंग के हिसाब से होगी। इसको थोड़ा सा ज़्यादा रखें ताकि हमारी रेलिंग बेड से थोड़ी सी नीचे रहे। एक बार दोबारा देख लें कि हर चीज़ ठीक है। उसके बाद आप इसकी कटाई करें। अब आप इसके ऊपर रेलिंग रख के उसको साथ कस दें। अच्छी तरह से कसें, ये बिल्कुल ढीला ना रहे क्योंकि अगर ये ढीला होगा तो इसके ऊपर जो हम पीस रखेंगे इसके साथ बांधने के लिए वो हिल जाएगा और आपकी CNC मशीन की कटाई जो है वो इससे मुतासर होगी। ये हमारा बेड तैयार हो चुका है। आपने देखा है कि मैंने इसके चारों तरफ पतरियां लगाई हैं। वो इसलिए कि हमारा ये बेड थोड़ा सा छोटा था, उसको मैंने इस पतरियों के जरिए थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एहतियात के बावजूद भी जो कटाई है वो इतनी अच्छी नहीं हुई। दोनों तरफ से फासले हैं। किसी जगह पे तो कुछ ज़्यादा ही कट लग गया है क्योंकि वो नीचे जब मैं काट रहा था तो वो हिल जाती थी। बहरहाल इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी रेल जो है वो बिल्कुल सीधी है तो वो चीज़ों को बिल्कुल सीधा रखेगी। ये आप देख रहे हैं मैंने जिस तरह से पतरियां लगाई हैं, इन जगह पे ये पतरियां आके लगेंगी। ये 2 इस तरफ हैं और 2 इस तरफ हैं। बेड के ऊपर लगाने से पहले मैंने इस बात का फैसला किया कि एंगल्ड पतरी है ये इसके अंदर लगा दूं ताकि वो उसको मजबूती से पकड़ ले और हमारा चौकड़ा मजबूत हो जाए। अब हम बेड को इसके ऊपर रख देते हैं ताकि निशानात लगा सके कि कहाँ पे हमने इसको बांधना है। उस निशानात के हिसाब से हम इनके अंदर सुराख करेंगे। इसके बाद हम इन्हीं सुराखों में इंसर्ट नट्स लगाएंगे। ये नट्स के बाहर भी थ्रेड होता है और अंदर भी। बाहर जो उसका थ्रेड होता है वो लकड़ी को पकड़ने के लिए है, लकड़ी के अंदर लगाने के लिए, और अंदर की तरफ आप इसके अंदर लोहे का नट बोल्ट लगाते हैं।
ये बोर्ड्स हैं जो हम इनके अंदर लगाएंगे। ये नीचे वाला नट हम इसलिए लगाएंगे ताकि वो इंसर्ट नट के साथ अच्छी तरह से टाइट हो जाए। ऊपर वाले जो दो नट्स होंगे वो हमारी बेड की पतरियों को ऊपर नीचे से पकड़ लेंगे और वो उस जगह पे फिक्स हो जाएगा। सबसे पहले हमने नीचे नट लगाया, और उसके बाद हम ऊपर की तरफ नट्स लगा रहे हैं। ये इस तरह से ये बन जाएगा। ये देखिए, ये मुकम्मल तौर पे फिक्स हो चुका है नीचे चौकटे के साथ। अब बारी आती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर और केबल्स की। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहली चीज है माइक्रो कंट्रोलर। इसमें हम आर्डुइनो ऊनो या उसका कोई क्लोन या उसकी कोई और फॉर्म जो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उस बुनियादी तौर पे वो आर्डुइनो ही होगा। ये आप देख सकते हैं आर्डुइनो ऊनो का क्लोन है। इसके अंदर आपको दो तरह के मिल जाएंगे, एक ये स्क्वायर चिप के साथ और एक रेक्टेंगुलर चिप के साथ, लेकिन ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये बिल्कुल कंप्यूटर की तरह है। थोड़ा सा फ़र्क है, वो ये है कि कंप्यूटर जो है वो मल्टीटास्किंग कर सकता है। जिस तरह हमारे कंप्यूटर के अंदर सीपीयू, रैम और हार्ड डिस्क होती है, बिल्कुल इसी तरह हमारे माइक्रो कंट्रोलर के अंदर भी सीपीयू, रैम और हार्ड डिस्क होती है, लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं। सिर्फ 16 मेगाहर्ट्ज का सीपीयू है, 32 किलोबाइट की फ्लैश है जिसको हम आप हार्ड डिस्क कह सकते हैं, और 2 किलोबाइट की उसके अंदर रैम है। अब जिस तरह हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं विंडोज और लिनक्स, इसी तरह हमारे माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है और वो आपका अपना प्रोग्राम होता है। वो जो भी आप इसके ऊपर लोड कर देंगे वो हमेशा उसी को चलाता रहेगा। हम चूंकि सीएनसी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो सीएनसी को कंट्रोल करने के लिए भी एक प्रोग्राम है, ओपन सोर्स है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री ऑफ चार्ज है, कोई पैसे नहीं है। उसका नाम है गर्बल। हम गर्बल इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे। तो ये मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लोजअप दिखा देता हूँ। ये हमारा आर्डुइनो ऊनो है। नीचे की तरफ इसकी जो है वो डिजिटल इनपुट आउटपुट्स हैं। ऊपर की तरफ बाएं हाथ में एनालॉग इनपुट आउटपुट्स हैं, उसको हम डिजिटल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पावर लाइन है, ये हमारी यूएसबी है जिसको हम अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके इसके साथ कम्युनिकेट करेंगे। इन डिजिटल इनपुट आउटपुट के जरिए हम अपने ड्राइवर्स को कंट्रोल करेंगे और ड्राइवर उसके बाद आगे मोटर्स को कंट्रोल करेंगे। इस हिसाब से सिग्नल यहाँ से ड्राइवर को जाएंगे, उसी हिसाब से ड्राइवर आगे मोटर को कंट्रोल करेगा। ड्राइवर्स हमारे मुख्तलिफ किस्म के हैं। ये ड्राइवर्स हैं, इनकी शक्ल सबकी एक जैसी है, लेकिन इनके ऊपर लगने वाले जो आईसीज हैं सिर्फ वो मुख्तलिफ हैं, और इससे आप ये फैसला करते हैं कि आपकी मोटर के लिए कौन सा मुनासिब है। इन तमाम ड्राइवर्स की जो पिन्स हैं वो एक ही तरह की होंगी। थोड़ा बहुत इसमें फर्क आएगा, वो 2 से लेकर 6 पिन तक फर्क आएगा। दरमियान में जो आपको लगा हुआ एक प्लस का निशान नजर आ रहा है, ये प्लस का निशान नहीं है, ये एक पोटेंशियोमीटर है। इससे हम मोटर को जाने वाली करंट को कंट्रोल करते हैं। इन ड्राइवर्स को हम यहाँ पे डिजिटल इनपुट आउटपुट्स के साथ कनेक्ट करेंगे। आप देख रहे हैं कि इसका कनेक्शन किस तरह से होगा। ये बाईं तरफ आपको माइक्रो कंट्रोलर नजर आ रहा है, इससे 3 आउटपुट्स जा रही हैं ड्राइवर को, येलो कलर में नजर आ रही हैं, अनेबल, स्टेप और डायरेक्शन। इसके अलावा पावर सप्लाई जो कि आगे मोटर को करंट जाएगी, ये ड्राइवर्स को कंट्रोल करेगा, और एक और तरह की पावर सप्लाई है जिससे हम ड्राइवर को चलाएंगे, और वो आप अपने माइक्रो कंट्रोलर से भी ले सकते हैं। इसका जो सर्किट डायग्राम है वो इस तरह से है। डायरेक्शन के साथ अटैच होगा, स्टेप के साथ अटैच होगा, और अनेबल इसमें नहीं दिखाया गया। अनेबल चूंकि तमाम के तमाम मोटर्स का एक ही होगा तो वो एक ही लाइन पे आके लगेंगे, इसलिए इसको यहाँ पे नहीं दिखाया। अगर हम इसको अपने डायग्राम के मुताबिक तारों के साथ लगाएं तो वो कुछ इस तरह से होगा। हमने 3 ड्राइवर लगाने, तो तारों का जो गुच्छा बनेगा उसका अंदाजा खुद ही कर सकते हैं। तो इससे निपटने के लिए हमारे पास एक हल है, और वो है सीएनसी शील्ड। ये सीएनसी शील्ड है, इसकी शक्ल बिल्कुल हमारे माइक्रो कंट्रोलर जैसी है। ये उसके ऊपर फिट बैठ जाएगा। ये जो आपको येलो कलर के जो ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर हमारे ड्राइवर लगेंगे। एक एक्स एक्सिस के लिए है, एक वाई एक्सिस के लिए और एक जेड एक्सिस के लिए है। बाहर से जो सिग्नल आएंगे वो इस जगह पे आएंगे। दाएं तरफ जो आपको 4 पिने नजर आ रही हैं, जहाँ पे हमारी मोटरें डायरेक्टली अटैच हो जाएंगी, दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है, तो लिहाजा ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर सीधे बैठ जाएंगे।
तो ये लगाने के बाद हम तारों के उस गुच्छे से बच जाएंगे। ये एक तरह का माइक्रो कंट्रोलर था। अब हम आपको एक और तरह का माइक्रो कंट्रोलर दिखाते हैं। ये भी बिल्कुल सेम यही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इसकी शक्ल में या इसकी बनावट में, इसकी फॉर्म में फ़र्क है। इसके ऊपर वही चिप लगी हुई है और आप देखें कि इसका जो साइज़ है वो सिर्फ 2 पोरों के बराबर है, बहुत ही छोटा है ये। इसके साथ ये इसकी पिन्स हैं जो हम इसके साथ सोल्ड करेंगे, और ये इसकी CNC शील्ड है। ये माइक्रो कंट्रोल की जगह बनी हुई है, और जिस तरह उसके ऊपर हमारे 4 ब्लॉक्स थे ड्राइवर लगाने के लिए, इसके ऊपर हमारे सिर्फ 3 ब्लॉक्स हैं। तो हमारी मशीन में 3 ही लगने हैं, 3 ही मोटरें हैं, तो हमारी 3 मोटरों के लिए ये काफ़ी है। तो हम अपनी CNC मशीन में ये वाला इस्तेमाल करेंगे। तो सोल्डिंग करने से पहले हम इसको थोड़ा सा इसके अंदर फंसा लेंगे, इन पिन्स को, ताकि वो बिल्कुल सीधी रहें। तो जब हम पहले 1-2 टांके लगा लेंगे तो फिर हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। अब हम इसको पहले टांके लगा लिए हैं, उसको निकाल लिया है। तो अब हम बाकी वाले सारे टांके जो है वो लगाएंगे। टांके लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो किसी दूसरी पिन के साथ अटैच ना हो जाए। ये हमारे सारे टांके लग गए, तैयार हो गया, और ये हमारी शील्ड है और ये हमारे ड्राइवर्स हैं। ये आप देखिए, ये हमारे ड्राइवर्स हैं। हर ड्राइवर के साथ एक हीट सिंक भी आता है, वो इसकी जो चिप होती है ड्राइवर की, उसको ठंडा रखने के लिए। अगर आप समझें कि आपकी जो चिप्स हैं वो ज़्यादा गर्म हो रही हैं, तो आप इसके ऊपर थोड़े से बड़े जो हीट सिंक है वो भी लगा सकते हैं। अब आपने इसको बड़े एहतियात के साथ इस चिप के ऊपर लगाना है, इस तरह से कि हमारे हीट सिंक का कोई भी हिस्सा साथ वाली पिनों के साथ जुड़ ना जाए। बिल्कुल सेंटर में रख के आप इसको लगाएं। बहुत ध्यान रखना कि ये पिनें इसके साथ बिल्कुल अटैच ना हो। अब आपने इस ड्राइवर को इसकी जगह पे लगा देना है, और ये एहतियात कीजिएगा कि इसकी ये दोनों तरफ से लग जाएगा। तो आपने इस बात की एहतियात करनी है कि सीधी जगह पे लगे। इसके ऊपर वो निशानात लगे हुए हैं, आपने उनको निशानात को गौर से पढ़ के इसके बाद ऊपर लगाने हैं, वरना अगर आप गलत लगाएंगे तो हो सकता है कि आपका ये जो ड्राइवर है ये खराब हो जाए, या माइक्रो कंट्रोलर वो खराब हो जाए। तो बड़े एहतियात से देख के इसको लगाइएगा। और अब हम इसके ऊपर इसका माइक्रो कंट्रोलर लगाते हैं। तो ये हमारा सेटअप जो है वो मुकम्मल हो गया। अब आती है बारी इसके ऊपर गर्बल को फ्लैश करने की। मैं यहाँ पे लिनक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप हो सकता है विंडोज इस्तेमाल कर रहे हो। दोनों में कोई ऐसा खास फर्क नहीं है, जो फर्क होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम गर्बल को डाउनलोड करेंगे। आप गिटहब की वेबसाइट पे जाएं, तो यहाँ पे आपको गर्बल मिल जाएगा। सिंपल गर्बल सर्च करेंगे तो आपको वहां पे ले जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, जो उसने गर्बल की साइट ओपन की है, ये उनका पुराना लिंक था। ये पुरानी रिपोजिटरी है गिटहब के ऊपर, जो नई है उसका उन्होंने बता दिया है। ये उसके नए का लिंक है। अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे जाके देखें तो ये उन्होंने बताया हुआ है कि दिस साइट विल बी फेज्ड आउट एंड मूव टू द न्यू वन। तो वो जो न्यू वन है उसका लिंक आप उन्होंने ऊपर दिया हुआ है, आप उस लिंक पे चले जाएं। ये उनकी न्यू रिपोजिटरी है। यहाँ से आप कोड पे जाएं, कोड पे जाके दोबारा कोड को ये सब्ज रंग वाले को क्लिक करें और नीचे डाउनलोड जिप है, जिप फाइल डाउनलोड करें। और उसको एक्सट्रैक्ट कर लें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको 3 फोल्डर मिलेंगे इसके अंदर, और कुछ फाइल्स हैं। जो इसमें हमारे काम का फोल्डर है वो गर्बल के नाम का है। बाकी सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन हैं और कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आप अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो हमने गर्बल को इस्तेमाल करना है, सारे का सारा कोड इस गर्बल फोल्डर के अंदर है। तो अगर आप इसको डबल क्लिक करें तो ये आपको सारा कोड मिल जाएगा। इसके अंदर जो एग्जांपल्स का फोल्डर है उसमें हमारे आर्डुइनो के स्केचेस हैं। जब हम कंपाइल करेंगे तो हम इन स्केचेस को ओपन करेंगे। ये स्केच जो है फिर ये पिछले वाले सारे कोड को इस्तेमाल करेंगे कंपाइल होने के लिए। तो इसको कंपाइल करने के लिए हमें किसी एक कंपाइलर की जरूरत है। आर्डुइनो ने इसका एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट दिया हुआ है,
आप आर्डिनो की वेबसाइट पे जाएं तो आप उसको डाउनलोड कर लें। इसमें अब एक नया वर्जन आ गया है। इसका लेआउट और जो यूज़र इंटरफेस है वो पुराने वर्जन से मुख्तलिफ है। ये अभी कुछ देर पहले इन्होंने रिलीज किया है, मैं यही इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप दोनों में से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए ये दाएं तरफ अगर आपने विंडोज पे इंस्टॉल करना है तो आप इसका इंस्टॉलर डाउनलोड कर लें। अगर आपने उसका पोर्टेबल वर्जन इंस्टॉल करना है तो जिप फाइल डाउनलोड कर लें, और अगर लिनक्स का है तो आप लिनक्स से भी फाइलें डाउनलोड कर सकते हैं। मैं चूंकि वर्जन 2 इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसमें से मैं लिनक्स का ऐप इमेज डाउन कर रहा हूँ, जो कि उसका एक पोर्टेबल वर्जन है लिनक्स के लिए। तो अब हम इसको लोड करते हैं। तो ये देखिए हमारा आर्डिनो लोड हो चुका है। अब हमने गर्बल का जो कोड है वो इसके अंदर लेके आना है और उसको कंपाइल करना है। नए वर्जन में एक थोड़ा सा बग है। पुराने वर्जन में ये जो 1.8.19 है, इस वर्जन में आप किसी भी फोल्डर को बतौर लाइब्रेरी इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्केच, इंक्लूड लाइब्रेरी और ऐड जिप लाइब्रेरी को क्लिक करते हैं। बेशक ये जिप लाइब्रेरी कह रहा है, यानी कि एक कंप्रेस्ड फाइल, लेकिन पिछले वर्जन में ये फोल्डर को भी इंक्लूड कर लेता था, लेकिन नए वर्जन में वो फोल्डर को इंक्लूड नहीं कर रहा। ये देखिए, ये मैं गर्बल को ओपन करने की कोशिश करता हूँ तो वो उस फोल्डर में चला जाता है, जबकि उसको वो ओपन यानी इंक्लूड नहीं कर रहा। तो अब हम ये काम जो है वो मैनुअली करेंगे। मैनुअली करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो आर्डुइनो की स्केच बुक है वो कहाँ पे है। तो उसको देखने के लिए आप फाइल और प्रेफरेंसेस पे जाएं, और यहाँ पे जो पहली लाइन है यहाँ पे आपको पूरा पाथ मिल जाएगा। आप उस पाथ के अंदर जाएं, वहां पे एक आर्डुइनो का फोल्डर होगा। उस फोल्डर को ओपन करने के बाद उसके अंदर आपने एक नया फोल्डर बनाना है, उसका नाम रखना है लाइब्रेरीज। स्पेलिंग आपने ठीक रखनी है। अब गर्बल के फोल्डर को आपने उस फोल्डर के अंदर कॉपी कर देना है। ये देखिए, ये गर्बल फोल्डर हमारे उस लाइब्रेरीज के फोल्डर के अंदर है। अब आपने आर्डुइनो को दोबारा लोड करना है। तो उसके बाद आप फाइल, उसके बाद स्केच, इंक्लूड लाइब्रेरी में जाएं तो आपको ये देखिए नीचे गर्बल नजर आ जाएगा। तो ये लाइब्रेरी अब हमारे लिए अवेलेबल है, लेकिन हमने इसका जो स्केच है वो ओपन करनी है। वो आपको एग्जाम्पल्स गर्बल और गर्बल के अंदर गर्बल आपको की सूरत में मिल जाएगा। ये एक नई विंडो ओपन करेगा, आप पिछली विंडो को बंद कर सकते हैं। अब हम इसके साथ अपने आर्डुइनो को कनेक्ट करेंगे। मैं आर्डुइनो नैनो इस्तेमाल कर रहा हूं। और वो यूएसबी आगे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दें। जो ही आप कनेक्ट करेंगे लाइट ऑन हो जाएगी आपके माइक्रो कंट्रोलर पे। इसका मतलब ये है कि बूट लोडर मोड में वो लोड हो चुका है। अगर आप विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुआ तो ये आपको डिवाइस मैनेजर में इस तरह से नजर आएगा। ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद ये आपको इस तरह से नजर आएगा। आप अपने कॉम पोर्ट को नोट कर लें। यहाँ पे कॉम पोर्ट 7 है और यही कॉम पोर्ट जो है वो आपने अपने आर्डुइनो के अंदर इस्तेमाल करनी है। ये देखिए, पोर्ट के अंदर कॉम 7 इस्तेमाल की हुई। ये विंडोज के लिए। मैं चूंकि लिनक्स इस्तेमाल कर रहा हूं तो लिनक्स में करैक्टर फाइल होती है कॉम पोर्ट की जगह पे। तो डी मैसेज के थ्रू मैं देखूंगा कि उसने किस करैक्टर फाइल के साथ इस यूएसबी सीरियल डिवाइस को कनेक्ट किया है या अटैच किया है। तो ये देखिए, ये उसका ड्राइवर और इसने इसको TTY USB 0 के साथ अटैच किया है। ये हमारी कॉम पोर्ट है लिनक्स के ऊपर। तो सबसे पहले आप टूल्स में जाएंगे, वहां पर अपना बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। बोर्ड में चूंकि मैं आर्डिनो नैनो इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं आर्डिनो नैनो सेलेक्ट करूंगा। अगर आप आर्डिनो ऊनो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप आर्डिनो ऊनो सेलेक्ट करेंगे। तो मैं नैनो सेलेक्ट करता हूं। इसके बाद मैं इसकी जो कॉम पोर्ट है वो चूंकि लिनक्स के ऊपर एक करैक्टर फाइल है तो मैं उस करैक्टर फाइल को सिलेक्ट करता हूं। कंपाइल करने से पहले आप देख लें कि किसी किस्म की जो कम्युनिकेशन है वो माइक्रो कंट्रोलर कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप ये देखिए, मैं मुख्तलिफ किस्म के बॉड रेट जो है सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपका पहले से कोई प्रोग्राम ऐसा इंस्टॉल हुआ है आर्डुइनो के ऊपर जो कि सीरियल पोर्ट पे कम्युनिकेशन कर रहा है तो वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। और चूंकि मैं ये बिल्कुल नया है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो आप कोई भी बॉड रेट सिलेक्ट करें, कुछ भी
रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो आइए सबसे पहले इसको सिंपल कंपाइल करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं। तो ये जो आपको ऊपर टिक का निशान नजर आ रहा है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, इसको आप क्लिक करें तो ये कंपाइलेशन हो रही है, तो कोई एरर नहीं है। अब आप अपलोड का बटन क्लिक करें, ये दोबारा से इसको कंपाइल करेगा और उसको आपके आर्डुइनो बोर्ड के ऊपर फ्लैश भी कर देगा। ये देखिए फ्लैशिंग हो रही है। फ्लैशिंग का मतलब है कि अपलोड करना, कॉपी करना, डाउनलोड करना, कुछ भी कह लें। माइक्रो कंट्रोलर में इसको फ्लैशिंग कहते हैं। तो अब आप देखिए इसकी जो ब्लिंक करने की जो स्पीड है वो बदल गई है। अब आप जब अपनी सीरियल पोर्ट ओपन करेंगे तो अब ये देखिए माइक्रो कंट्रोलर रिस्पॉन्स कर रहा है। उसने ये बताया है कि गर्बल का कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया है। अब आप इसके ऊपर कमांड देंगे तो वो कमांड का रिस्पॉन्स भी आपको आएगा। $G, $, कोई भी कमांड देंगे तो नीचे आपको उसका रिस्पॉन्स नजर आ रहा है। ये मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग्स हैं जिनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। ये सेटिंग्स जो हैं ये डिटरमिन करती हैं, ये फैसला करती हैं कि मोटर्स को कैसे कंट्रोल करना है। तो फ्लैशिंग के बाद आप अपने माइक्रो कंट्रोलर को इससे उतार लें। फ्लैशिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आप अपने माइक्रो कंट्रोलर को दोबारा अपनी शील्ड के ऊपर अटैच कर सकते हैं। अब गर्बल जो है वो इन ड्राइवर्स के साथ कम्युनिकेट कर रही है या कर सकती है जब हम इसको अटैच करेंगे।